माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने एक क्लास की नौकरी छोड़कर 16,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, पैर में फफोले पड़ गए, लेकिन हमारे अधिकारों को जो है वो जगा के चले गए। हम उनको अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, माननीय बहना जो हम सबकी शेरनी बहना हैं, 18 घंटे जगती हैं हमारे आपके लिए, जिन्होंने इतनी आयु हम लोगों के लिए बिता दी, अपना परिवार नहीं बसाया, हमारे हक अधिकार के लिए उन्होंने अपने आप को इस पूरे मुल्क के अंदर एक शेरनी बहन के रूप में आज भी अपने आप को कायम रखा है। ऐसी बहना की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम हमारे साथ में आए हुए हमारे सीनियर, बहुत ही मजबूत और बहुत ही दानिश्वर शख्सियत हमारे बीच में हैं, लालता प्रसाद जी। जहाँ भी रहे, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हमने इनके बारे में जानकारी किया है, बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने शिक्षण काल में अच्छे बच्चे इनके जो है पढ़ाए हुए, सब बड़े बड़े अधिकारी हैं। बहुत ही जिम्मेदार साथी, बहुत ही इनका तो मैं जितना समझ लीजिए कि गुणगान करूं उतना कम है, क्योंकि सूखी हड्डी पे जिस तरीके से साइकिल से ये निकल पड़ते हैं। और यही नहीं, अंबेडकर नगर मानवर साहब के साथ उस ज़माने में अंबेडकर नगर साइकिल से गए हुए, जहाँ भी जाना होता था ये साइकिल से चले जाते। रात के अंधेरे में ये साइकिल से, बताइए, अंबेडकर नगर से वापस लौटना किसके बस की बात है। लेकिन ये हमारे जाबाज साथी हैं। जाने के बाद पूरे देश की हाल रखनी थी, हमारी आपकी हालात को रखना था। रमाबाई ने कहा कि आपका बेटा अभी दम तोड़ा है, और बाबा साहब आप तैयार हो रहे हैं, आप अपना झोला तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा साहब, ऐसा मत करिए, आपका बेटा जवान बेटा। उन्होंने कहा, रमाबाई, अगर हमने आज कफन दफन में समय बिता दिया तो यकीन जानो हजारों हजार नौजवान, हजारों हजार जिंदगियों की जो आस लगी है हमारे ऊपर, वो सब मटिया मेट हो जाएगी, और पूरी तरीके से जो है अंधेरा छा जाएगा, किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हमको जाने दो। यकीन जानो मेरे साथियों, बाबा साहब निकले हैं। आपको कुर्सी नसीब नहीं होती थी, कुर्सी नहीं नसीब होती थी 25 साल पहले, बताओ भाई, नहीं कुर्सी नसीब नहीं होती थी। लेकिन आज माननीय बहन जी का जलवा है, माननीय बहन जी का तेवर है कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय बहन जी ने हमको आपको कुर्सी पर बैठा दिया। किसी की औकात है जाके कह दे कि कुर्सी मत बैठो? किसी की औकात है? ये किसकी देन है? बाबा साहब मानो काशीराम साहब, माननीय बहन जी की देन है कि नहीं, बताओ भाई। अरे मेरे समाज के लोगों, बताओ, जब इन महापुरुषों का हमारे ऊपर एहसान है, मैं तो मुस्लिम समाज का हूँ, हमारी कुरान अजीम कहती है, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाए। अरे मेरे समाज के लोगों, बताओ कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे कि नहीं देंगे? वरना इस तरीके से हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, हमको बुलाया जाएगा, हम नहीं आएंगे। हमारा ये हमारा नौजवान, इसको नौजवान ही बोलेंगे हम, 70 साल का नौजवान ही हमारा है, जो चल के जो है साइकिल से अंबेडकर नगर पहुंच जाता है। इसके एक बुलावे पे हम आप खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे। हमको आपको ये और क्या भाई, अपने लोगों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सब जने खड़ा रहा। और मतलब बहुजन मूवमेंट आम जनमानस का साथ लिया था, और आम जनमानस से जो है अपना समझौता किया था, जिसको कहते हैं पब्लिक समझौता। वही पब्लिक का समझौता सबके घरों और दिलो दिमाग में बस गया है।